दोस्तों आज की इस वीडियो में होंगे कुछ ऐसे गैजेट जिनका इस्तेमाल आप भी अपने डेली लाइफ रूटीन में कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस पहले गैजेट के साथ। नंबर 10 हाइपर क्यूब। अगर आप अपनी टेबल पर रखने के लिए एक ऐसा क्यूब चाहते हैं जो कि देखने में बेहद इंटरेस्टिंग लगे तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को। देखा जाए तो ये एकदम ग्लास का बना हुआ क्यूब होता है जिसकी कॉर्नर्स पर आपको एलईडी लाइटिंग्स लगी हुई देखने को मिल जाएंगी और लाइटिंग्स ऑन होने के बाद इसमें कुछ ऐसा रिफ्लेक्शन होता है कि आपको काफी सारी एलईडी लाइटिंग्स देखने को मिल जाएंगी इसके अंदर, यानी कि ये एक तरीके का इल्यूजन क्रिएट करता है इस क्यूब के अंदर, जिससे कि आपको इनफिनाइट वे में लाइटिंग्स देखने को मिलती हैं। इसे आप ऐप कंट्रोल भी कर सकते हैं जहां पर लाइटिंग के आपको अलग अलग मोड्स भी देखने को मिल जाएंगे जिसे कि आप अपनी पसंद के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं इसमें आपको अलग अलग कलर ऑप्शंस भी मिल जाते हैं जिन्हें कि आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। ये चीज देखने में काफी अच्छी लगती है जिसे कि आप अपने घर के डेकोरेशन में भी इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही ये क्यूब साउंड रिएक्टिव भी होता है जिसे कि अगर आप किसी म्यूजिक के थीम के हिसाब से इसमें लाइटिंग करना चाहते हैं तो उसके भी ऑप्शंस रहते हैं इस क्यूब में। नंबर 9 एक्स मार्स क्यूब। क्यूब एक ऐसी चीज होती है जो कि अगर हमारे हाथ में लग जाती है तो हम भी एक बार जरूर से उसके साथ हाथ आजमाना चाहते हैं। भले ही हम सॉल्व कर पाए या न कर पाए लेकिन एक बार ट्राई तो जरूर करते हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं और क्यूब सॉल्व करना सीखना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के एडवांस क्यूब को। दोस्तों ये नॉर्मल क्यूब से थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि इसकी डिजाइन भी काफी यूनिक रखी गई है। हालांकि इसका सॉल्विंग पैटर्न ठीक वैसा ही होगा जैसा कि नॉर्मल क्यूब का होता है, लेकिन इस क्यूब में आपको लर्निंग मोड भी दे रखा होगा जिससे कि आप क्यूब सॉल्व करना सीख सकते हैं। और अगर आप किसी भी गलत मूव को चलते हैं तो फौरन ये बीप भी देता है जिससे कि आप अपने मूव में सुधार कर पाएं। यही नहीं, इसका इस्तेमाल आप एक डाइस के तौर पर भी कर सकते हैं और मोबाइल फोन ऐप कनेक्टिविटी के साथ आता है ये क्यूब, जो कि काफी बेहतरीन फीचर्स आपको देगा। तो दोस्तों अगर आप क्यूब के शौकीन हैं तो इस तरीके के गैजेट को इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों को भी ये गैजेट बहुत पसंद आएगा जिसके लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 8 क्विल। अगर आपको इंटरेस्ट है पेंटिंग में और आप अपने आईपैड वगैरह में पेंटिंग करना पसंद करते हैं या फिर उससे काफी सारी डिजाइन्स वगैरह बनाते हैं तो इस तरीके का स्टाइलस पेन इसमें आपको और भी ज्यादा मदद कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा स्टाइलस पेन होता है जो कि कलर पिकर के सपोर्ट के साथ आएगा, यानी कि यहाँ पर आप इसका इस्तेमाल किसी भी कलर को पिक करने के लिए कर सकते हैं अपनी आसपास की दुनिया से। देखने में तो ये आपको नॉर्मल एक स्टाइलस पेन जैसा लगता है, लेकिन इसके दूसरे सिरे पर एक छोटा सा स्कैनर लगा होता है जिससे कि आप जिस भी कलर को पिक करना चाहते हैं बस उससे टच कराते हैं और थोड़ी ही देर में ये उसके कलर को जज कर लेता है और फिर आप इसे किसी भी ड्राइंग में फिल कर सकते हैं। तो इस गैजेट की मदद से बड़ा ही आसान हो जाता है किसी भी कलर को पहचान कर अपनी ड्राइंग में लाना। तो दोस्तों बच्चों को ये गैजेट काफी पसंद आने वाला है और अगर आप भी पेंटिंग वगैरह में दिलचस्पी रखते हैं तो आप भी एक बार इसका इस्तेमाल जरूर से करके देखिएगा। ये गैजेट वायरलेस चार्जिंग स्टैंड के साथ आता है जिसमें कि आपको एलेक्सा का सपोर्ट भी मिल जाता है जिससे कि आप इसका इस्तेमाल म्यूजिक वगैरह एंजॉय करने के लिए भी कर सकेंगे। नंबर 7 एयर हुड। जब भी किचन में खाना बनता है तो काफी सारा धुआं निकलता है जिसमें कि अलग अलग तरीके की बहुत सारी स्मेल्स और ऑयल वगैरह भी मिक्स रहते हैं और अक्सर बहुत से किचन्स ऐसे होते हैं जहां पर चिमनी की व्यवस्था नहीं होती। तो अगर आपके किचन में भी कुछ ऐसा ही है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को जो कि आपके लिए एक पोर्टेबल चिमनी के तौर पर काम करता है। दोस्तों ये एक तरीके का छोटा सा फैन होता है जिसमें कि अलग अलग तरीके के बहुत सारे फिल्टर्स लगे होते हैं। बस आपको इसे वहां पर रखना है जहां पर काफी ज्यादा धुआं वगैरह हो और ये पूरे धुएं को सक कर लेता है और पीछे की तरफ से उसे फिल्टर करके आपको क्लीन एयर देता है। यानी कि इस तरीके के गैजेट के इस्तेमाल से इजीली आप ऑयल वगैरह को हटा सकते हैं धुएं से। वहीं दोस्तों इसमें लगे हुए फिल्टर वॉशेबल भी होते हैं जिससे कि आसानी से साफ भी किया जा सकता है इसके फिल्टर्स को और एक बार फिर से ये तैयार हो जाता है धुएं को सक करने के लिए। तो दोस्तों इस तरीके का गैजेट खास तौर पर उन किचन्स के लिए बनाया गया है जहां पर चिमनी नहीं लगी होती। नंबर 6 लिडल। अगर आप एक ऐसा छोटा सा पोर्टेबल स्पीकर चाहते हैं जिसे कि आप जहां चाहें वहां पर इजीली इस्तेमाल कर सकें तो इस तरीके का मैग्नेटिक स्पीकर काफी ज्यादा मजेदार रहता है। साइज वाइज देखा जाए तो ये इतना ज्यादा छोटा होता है कि इसे आप इजीली अपने मोबाइल फोन के साथ भी अटैच कर सकते हैं। इसमें आपको मैग्नेटिक अटैचमेंट के फीचर मिल जाते हैं जिससे कि किसी भी तरीके के आयरन सरफेस पर इजीली अटैच हो जाएगा। इसे आप अपने मोबाइल फोन के साथ अटैच करके एक स्टैंड की तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दोस्तों साइज में छोटा होने की वजह से आप इसे अपने घर पर भी सेटअप कर पाएंगे और मोबाइल फोन से ब्लूटूथ की मदद से पेयर कराकर आप इसमें म्यूजिक एंजॉय कर सकते हैं। ये एक तरीके के रिचार्जेबल स्पीकर होते हैं जिनका चार्जिंग टाइम लगभग 1.5 घंटों का होता है और सिंगल चार्ज पर लगभग आप इसे 8 घंटे तक म्यूजिक एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कमाल के फीचर्स मिल जाते हैं आपको इस छोटे से स्पीकर में जिससे कि आप इसी तरीके के काफी सारे स्पीकर्स को आपस में पेयर कराकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5 UXO।
अगर आप एक एयरपॉड यूजर हैं तो ये गैजेट आपको खास तौर पर इंटरेस्टिंग लगने वाला है। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप एयरपॉड्स को पूरे तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि उनकी चार्जिंग जब खत्म हो जाती है, तो आपको उनको फिर से केस में रखना पड़ता है जिससे कि वो दोबारा चार्ज हो सके। लेकिन अगर आप इस चीज से बचना चाहते हैं तो इस तरीके का गैजेट आपको बेहद इंटरेस्टिंग लगेगा। देखा जाए तो दूर से देखने पर तो ये आपको एक नेक बैंड जैसा लगता है, लेकिन इसमें खुद के स्पीकर्स नहीं होते, बल्कि आप अपने एयरपॉड्स को ही अटैच कर सकते हैं इस बैंड के साथ। वहीं दोस्तों ये आपके एयरपॉड्स को लगातार चार्जिंग भी देता रहेगा, जिससे कि आप लंबे समय तक इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये गैजेट खास तौर पर ऐसे ही बनाया गया है जिससे कि आप अपने एयरपॉड्स को लगातार लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकें और साथ ही ये उन्हें खोने से भी बचाता है। तो दोस्तों इस गैजेट के लिए एक लाइक तो बनता है अगर आप भी एक एयरपॉड यूजर हैं तो। नंबर 4, सी मैजिक। दोस्तों वैसे तो हम लोग नाखून काटने के लिए नेल कटर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि नाखून काटने के चक्कर में हल्का फुल्का उंगली में भी लग जाती है, जो कि दिक्कत वाली बात होती है। तो इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के एडवांस गैजेट को, जो कि खास तौर पर नाखूनों को ट्रिम करने के लिए बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको एकदम अलग लेवल की टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिससे कि नाखून को काटने के बजाय उन्हें ट्रिम कर दिया जाता है, जिससे कि चोट वोट लगने का भी कोई खतरा नहीं रहता और बच्चे भी इसे आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। ये एक बहुत अच्छी चीज रहती है, क्योंकि बच्चों के साथ अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वो नाखून काटने के चक्कर में अपनी उंगली में चोट मार बैठते हैं, लेकिन इस गैजेट की मदद से ऐसी पॉसिबिलिटीज होती ही नहीं है। तो इस गैजेट के लिए एक लाइक तो बनता है अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं इस तरीके के गैजेट को। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। नंबर 3, वंडर क्यूब। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा छोटा सा मल्टी टूल गैजेट दिखाने वाला हूं, जिसका इस्तेमाल आप अलग अलग जगहों पर कई सारे कामों में कर सकते हैं। साइज वाइज देखा जाए तो ये एक तरीके का छोटा सा क्यूब होता है, जिसमें कि आपको कार्ड रीडर के फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। यही नहीं, इसका इस्तेमाल आप अपने मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए भी कर सकते हैं। इसमें आपको USB जैक और लाइटनिंग जैक देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आप अपने आईफोन को कंप्यूटर से कनेक्ट कराकर डेटा सिंकिंग में भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही इसमें एक छोटी सी टॉर्च भी दे रखी होती है, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में काफी हेल्पफुल रहती है। वहीं इसका इस्तेमाल आप एक छोटी सी पावर बैंक के तौर पर भी कर पाएंगे। साइज वाइज देखा जाए तो ये एकदम छोटा सा क्यूब होता है, जो कि आपके लिए एक कीरिंग के तौर पर तो काम करेगा ही। वहीं अगर आप चाहें तो इसे एक मोबाइल फोन स्टैंड के जैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, श्योर की। दोस्तों घरों में अक्सर ऐसा होता है कि जब भी आप डोर वगैरह को लॉक कर देते हैं, लेकिन इस बात की याद आपको नहीं रहती है, यानी कि आप श्योर नहीं होते हैं कि आपने लॉक किया है डोर को या फिर नहीं किया है। तो ये चीज बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होती है और कभी कभी तो आपको बीच रास्ते से घर वापस लौटना पड़ता है इस चीज को चेक करने के लिए। तो दोस्तों इसके लिए अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि खास तौर पर कीज के साथ अटैच करने के लिए बनाया गया है। जब भी आप अपनी कीज को इस्तेमाल करते हैं डोर को ओपन एंड क्लोज करने के लिए, तो इस गैजेट में ये इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, जिससे कि आप अपने मोबाइल फोन ऐप से भी चेक कर सकते हैं कि आपने डोर को लॉक किया है या फिर नहीं। यानी कि यह आपके घर की सेफ्टी को लेकर काफी हद तक अवेयर रहता है। और यही नहीं, अगर आप चाबी को अपने घर के डोर के लॉक पर लगे हुए यूं ही छोड़ देते हैं, तब भी इसमें आपको बीप की साउंड सुनाई देगी और साथ ही मोबाइल फोन पर एक नोटिफिकेशन भी आएगा, जिससे कि आप पता लगा पाएंगे कि आपने चाबी को लॉक में यूं ही लगाकर छोड़ रखा है। तो कुल मिलाकर ये सेफ्टी को लेकर काफी ज्यादा कमाल का गैजेट रहता है, जिससे कि आप लॉकिंग स्टेटस को चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन पर ही। नंबर 1, मून अल्ट्रालाइट 2। अगर आप भी मोबाइल फोन से फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो ये गैजेट आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके ही लाइव करते हैं या फिर रील्स वगैरह बनाते हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आपको जरूरत होती है एक बेहतरीन लाइटिंग सेटअप की, लेकिन लाइटिंग सेटअप हर समय आपके लिए अवेलेबल नहीं रह सकता। तो ऐसे में ये एक छोटा सा पोर्टेबल लाइटिंग सेटअप होता है, जिसका इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं अपने लाइव में या फिर वीडियो क्रिएशन के दौरान। ये एक तरीके की छोटी सी क्लिप होती है, जिसमें की एक LED लाइट लगी रहेगी, जिसके कलर टेम्परेचर और कलर ब्राइटनेस को आप अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बस इसे आपको अपने फोन पर क्लिप करना है और जैसे ही आप इसे ऑन कराते हैं तो आपको एक छोटा सा लाइटिंग सेटअप तैयार होकर मिल जाता है, जिसका इस्तेमाल आप बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। तो ये गैजेट देखा जाए तो एक तरीके का छोटा सा पोर्टेबल लाइटिंग सेटअप होता है, जो कि खास तौर पर वीडियो क्रिएटर्स और फोटोग्राफर्स के लिए बनाया गया है। तो कमेंट करके बताइएगा कि ये गैजेट आपको कैसा लगा है। वहीं अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं या फिर वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।